Hello students, let us move further with exercise 2.5. We have done question number first, second and fourth. Now we move on question number 3. Factorize the following using appropriate identities. तो इसको फैक्टर करने हैं. फैक्टर का देखो एक तो होती है मल्टीप्लीकेशन. तो मल्टीप्लीकेशन में हम एक्सपेंड करते हैं. तो ये एक्सपेंड किए हुए हैं. इसका हमने वापस फैक्टर बनाना है. तो ये है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर. अब आपने पहले पढ़ा है x प्लस वाई होल स्क्वायर. अगर हम देखें x प्लस वाई होल स्क्वायर तो ये पहले करवाए हुए हैं 8 में. फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. या माइनस अगर यहाँ पे आ जाए तो यहाँ तो प्लस ही रहता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है. तो ये मैंने रिवाइज कराया, पहले हम ऐसे करते रहे. तो इस फैक्टराइज को हमने वापिस इनमें तोड़ना था जिसके वो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये आया है. तो हम पहले इसके स्क्वायर बनाएंगे. इसको स्क्वायर करेंगे 3x, यानी इसको ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है उसके अंदर डालना है. तो अंदर तो 3x होके डलेगा क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर. इसी प्रकार इसका करेंगे हम y होल स्क्वायर. तो ये फर्स्ट स्क्वायर है, ये सेकंड स्क्वायर है. प्लस 2xy और आना चाहिए. प्लस 2 इंटू फर्स्ट 3x इंटू सेकंड y. तो ये तो हमने इसी का बनाया है, इसको तो चेक करने की जरूरत नहीं है दोनों की. इसकी देखनी है कि भाई जो हमारा पूरा हमने स्क्वायर बना लिया, ये फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, ये वाला सेकंड है. तो इसको मल्टीप्लाई करें 2 3 जा 6xy. इसका मतलब है ये और ये एक जैसे ही हैं दोनों. अब एक जैसे हैं तो ये बन जाएगा 3x प्लस वाई होल स्क्वायर. अब जैसे मैंने बताया था वैसे इसको एक्सपेंड करेंगे. फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड. तो ये इसका बन गया. इसको दो बार भी लिख सकते हैं 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई. तो ये इस प्रकार से तीनों दो फैक्टर हैं, ये ऐसे करने हैं आपने. अगर हम ये देखें 3 है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100. अब इसमें दो ही हैं, इसमें तो 3 एक्स वाई भी था, इसमें तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर. तो ये हमारी अलग आइडेंटिटी है, वो थी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. यानी ये दोनों एक जैसे हैं, दोनों फर्स्ट भी टर्म और सेकंड भी, लेकिन साइन अलग अलग है. तो ये होता था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. अब इसका वापिस बनाएंगे तो यही बनेगा. तो इसी प्रकार इसमें आया हुआ है फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर. तो इसको ब्रैकेट में करेंगे क्योंकि नीचे 100 है, इस पे स्क्वायर नहीं है, इसी पे है. तो x ऐसे स्क्वायर माइनस वाई 10 कर लेंगे हम. अब इसको सोल्व करके देखिए y स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 होता है. तो ये दोनों चीजें एक जैसी होगी. अब हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर. फर्स्ट प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट माइनस सेकंड. तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा होगा. तो ये फैक्टराइज करने का था. इसके बाद हम लेते हैं जो कल मैंने, अभी तो ये दो टर्म्स थी जिनका हमने स्क्वायर किया था x प्लस वाई. अभी जो मैंने कल एक क्वेश्चन बताया था स्क्वायर करना 3 टर्म्स का, मैं एक बार लिख के बता देता हूं. कल मैंने ये बताया था x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर. तो पहले तीनों का स्क्वायर होता था, प्लस आता है बीच में से, यहाँ पे माइनस होगा तो भी प्लस आएगा. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड. फिर हमने दो लेने थे, प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड प्लस 2 इंटू थर्ड इंटू फर्स्ट. ऐसे लेना. अगर ये प्लस का है तो प्लस है, माइनस का है तो ब्रैकेट में लगा के माइनस लिख देंगे, नहीं तो ये ऐसे ही चलता जाएगा. तो इसको जब हमने एक्सपेंड किया तो हमारे पास इस तरह की रकमें आएंगी. मैं दूसरा बता देता हूं क्योंकि उसके अंदर स्क्वायर रूट का है. 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 एक्स वाई प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 एक्स वाई जेड माइनस 8x जेड. अब हमने इसके फैक्टर करने हैं कि भाई ये हमने इसका स्क्वायर खुला हुआ है, इस तरह का है ये. अब ये किसका स्क्वायर बनेगा वो लिखना है. तो पहले हम स्क्वायर बना लेंगे इसका. ये है 2x स्क्वायर. अगर इसको ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर में ऐसे लेके आना है आपने, तो x स्क्वायर की जगह x आ जाएगा, यहाँ पे इसकी जगह क्या आएगा. अगर यहाँ 2 लिखे तो स्क्वायर पे 2 2 जा 4 आना चाहिए, और तो नहीं.
तो हम इसका लिखेंगे स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट 2 लिखने के कारण क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 आ जाएगा। ये y सीधा है, इसका सीधा रखना है। 8z इसका भी वही है, अगर हम z तो यहाँ लिखना है, इसका स्क्वायर करना है, हमने कर देंगे। लेकिन 8 कैसे आएगा, अगर 4 लिखेंगे तो 4 4 जा 16 आएगा, 3 लिखेंगे 3 3 जा 9 आएगा, 2 लिखेंगे 2 2 जा 4 आना चाहिए। 8 है तो इसको हम लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा। 4 इंटू 2 8। तो ये स्क्वायर बनाना है। अब हमने लेना है इसका हिसाब करके। हमारे पास था +2, अब इसमें देखिएगा इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड। अब फर्स्ट सेकंड तो हम लिख देंगे, ये फर्स्ट है 2 वर्ग स्क्वायर रूट 2x और ये सेकंड है x। या x तो ब्रैकेट में हम इसलिए लिख रहे हैं, हो सकता है इसमें माइनस का साइन लगाना पड़े। +2 इंटू सेकंड इंटू थर्ड 2 स्क्वायर रूट 2z। ये थर्ड देखो 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड +2 इंटू सेकंड इंटू थर्ड, तो ये y है यहाँ पे। और +2 इंटू थर्ड 2 स्क्वायर रूट 2z इंटू फर्स्ट स्क्वायर रूट 2x। अब ये तो हमने लिख दिया, अब इसका स्क्वायर पूरा कर लिया। अब हमने ये देखना है कि भाई ये और ये इक्वल है या नहीं है, क्योंकि हमने इसी को इसमें जो है मॉडिफाई करना है। ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, इसको इसमें मॉडिफाई करना है। तो 3 तो हमने इसी से बनाए हैं, तो ये तो पूरे आएंगे, इनको देखना है। अब ये तो दिख रहे हैं भाई बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का है, तो इसमें माइनस का कैसे। अब माइनस का हमारे पास 2 जगह है, यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे। इसका मीनिंग क्या हुआ, इन दोनों में से एक माइनस का है, इसलिए माइनस आया। अगर दोनों माइनस के होते तो यहाँ पर यहाँ प्लस आ जाता, दोनों प्लस के होते तो भी प्लस आ जाता। मल्टीप्लाई माइनस आया, इस मीन्स एक इसमें माइनस है और एक इसमें प्लस है। एक माइनस यहाँ आया है, वही बात इसमें, या तो ये माइनस का है या ये माइनस का है। तो हमने ये देखा इन दोनों में कॉमन क्या है, x। इसमें भी है, इसमें भी। इसका मतलब x जो है ना वो माइनस, क्योंकि माइनस x है तो ये इसको भी माइनस कर देता है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, इसको भी माइनस कर देता है। तो जब दोनों जगह माइनस आया है, दोनों जगह x है, इसका मतलब है जो x वाली ये पार्ट है ना स्क्वायर रूट 2, ये माइनस है। तो ये जहां पे स्क्वायर रूट 2 है उसको माइनस कर दो, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे, ये 2 माइनस। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगी, करके देखिए। पहला ये है +2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड y है, यहाँ पे y z z x। ये और ये x y तो हो गया हमारे पास। ये है 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, तो 2 स्क्वायर रूट 2 हमारे पास आना चाहिए। ये आ गया फर्स्ट इंटू, ये इसमें 2 हो जाएगा भाई, देखते हैं इसमें। हाँ 2 है, 2 स्क्वायर रूट 2 x y, क्योंकि नहीं तो आएगा ही नहीं। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट 2 आता है, जबकि इसमें 2 स्क्वायर रूट हमने लिख नहीं पाए, ये 2 स्क्वायर रूट 2। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई, 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, और एक माइनस है तो बाहर माइनस आएगी, तो हो गया सोल्यूशन। इसका देखिए वाई जेड 2 स्क्वायर रूट 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 स्क्वायर रूट 2, और माइनस कोई नहीं है तो प्लस आएगा। तीसरा देखिए एक्स जेड, ये एक्स जेड है, एक माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं है तो माइनस आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई की 2 2 जा 4, यानी हमारे पास मल्टीप्लाई की करनी है आपने, 2 2 जा 4 हो गया और इसका स्क्वायर हो गया, 2 बार है ना, तो स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो 4 इंटू 2 8, तो हमने 8 लगाना था, यहाँ पे 8। तो ये आपने तरीका अपना। अब हमारे पास सीधा हो जाएगा, इसको माइनस कर लेंगे, माइनस स्क्वायर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 स्क्वायर रूट 2z होल स्क्वायर, इसके फैक्टर। तो जो हमने ये खोल के बताया था ना, उसी प्रकार ये चीज है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म, और इसको हमने वापिस स्क्वायर में लेके और स्क्वायर में लेके जाना। तो पहले ये था, इसका स्क्वायर किया हमने ब्रैकेट में रख के कि भाई किसका स्क्वायर करें तो ये आएगा, तो ये तीनों आ गए। फिर +2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड थर्ड फर्स्ट, ऐसे आ गया। अब हमने ये देखना था बस, भाई 2 जगह माइनस आई है, तो इनमें से कौन सा माइनस का है, एक्स वाई जेड में से। तो हमने देखा यहाँ भी x है, यहाँ भी x, जहाँ पे x आता है वहीं पे माइनस भी है, इसका मतलब x ही माइनस का है, तो इसके आगे हमने माइनस लगा दी, और दूसरा x ये था, इसके आगे भी हमने माइनस लगा। अब इसको सोल्व किया तो वही बन जाता है, तो ये स्क्वायर हो गया। तो ये आपने ऐसे करना है।
इसके बाद हम लेते हैं ये फैक्टराइज वाला हो गया। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आपने क्यूब निकालने हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में 3/2x + 1 होल क्यूब। तो क्यूब आपने पहले निकाले हुए हैं, उसी तरह से निकालने हैं। मैं एक बार लिख के बता देता हूं, x + y होल क्यूब। ये होता है x³ + y³ + 3xy। 2 स्क्वायर में तो 2xy आता था, क्यूब में 3xy, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ। इनटू x + y, दोबारा से लिखना है ये x + y, तब ये पूरा होता है। अगर यहाँ पे माइनस है x - y होल क्यूब, तो आएगा x³ - y³ - 3xy इंटू x - y। ये माइनस इसलिए आया क्योंकि 3 पावर है, और 3 माइनस हो गए तो माइनस ही आता है। तो प्लस वाले में सारे प्लस 3 जगह है, माइनस वाले में 3 जगह माइनस। तो ये इसका एक्सपेंडेंस फॉर है। इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो अब इसको कीजिएगा, प्लस है 3/2x क्यूब है तो क्यूब कर देंगे, +1 क्यूब + 3 इंटू फर्स्ट 3/2x इंटू सेकेंड 1 इंटू 3/2x + 1। बिल्कुल इसी तरह फार्मूला लिखा है, प्लस है तो सारे प्लस कर दिए हमने। इसका क्यूब खोलिए, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 9 3 जा 27। 2 को भी 3 बार करना है, 8x³। 1 का तो 1 ही होता है क्यूब। 3 3 जा 9/2x इंटू 3/2x + 1। इसको और खोल लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई है। 27/8³ + 1। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू x x²। 9 3 जा 27, 2 2 जा 4, x इंटू x x प्लस। अब इसके साथ करेंगे, 1 है तो इतना ही रहेगा 9/2। तो ये एक्सपेंडेड। तो ये इसका एक्सपेंशन था। अब ये माइनस है, जैसे एक मैं देख लेता हूं, मान लो इसी में माइनस लगा दूंगा, यहाँ पे मान लेते हैं हम, यहाँ माइनस है तो कहाँ का माइनस आएगी, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। तो ये करेंगे माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। इसको मल्टी, ये तो ये माइनस आ गया, ठीक है। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 9 3 जा 27/4 x², और इसके इसकी मल्टीप्लाई में एक माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। लेकिन इसके साथ करेंगे तो इतना ही रहेगा, लेकिन ये भी माइनस है और ये भी माइनस, 2 माइनस इकट्ठी होगी तो प्लस हो जाएगा। तो इसका माइनस वाले का एक्सप्रेशन ये होता है। तो ये आपने, मैंने ये बटे वाला लेके बता दिया है। इसी तरह करना है, वो किसी भी रूप में आप उसको ऐसे ही सोल्व करेंगे। इसके बाद है इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। अब आपने इसका निकालना है, 102 क्यूब है, वैसे तो हम कर सकते हैं 102 इंटू 102 इंटू 100, 3 पावर 3 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमने आइडेंटिटी से करना है। तो आइडेंटिटी हम बना लेंगे 100 + 2। और आइडेंटिटी हम ऐसे बनाते हैं कि एक में ज्यादा से ज्यादा 0 आ सके, ताकि उसको मल्टीप्लाई करना इजी हो। और दूसरा जो भी छोटा होता है, एक डिजिट में, सिंगल डिजिट में आना चाहिए, क्योंकि इसको हम बिना उंगलियों पे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें कागज पेन की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन उंगलियों पे हो सकती है। इसलिए हमें इसका ऐसा पेयर बनाते हैं, एक में ज्यादा से ज्यादा 0। तो ये वही फार्मूला लग जाएगा। फर्स्ट और सेकंड क्यूब है, फर्स्ट क्यूब + सेकंड क्यूब + 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू फर्स्ट प्लस। बिल्कुल वही फार्मूला लिखना, 3 बार करो, एक को 3 बार करेंगे 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा। 2 0 3 बार करेंगे तो 6 हो जाएगी। 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 2 जा 600 इंटू 100 प्लस 8। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6, 2 2 4 प्लस 6 2 जा 12, इसमें कोई 0 नहीं, इसमें 2 है, इनको ऐड कर दो सारा आंसर आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी से हमने मल्टीप्लाई करना। तो ये मैंने अभी 3-4 क्वेश्चन आपको कराए हैं। इसमें इसके आगे इसमें नेक्स्ट वाला है, वो भी मैं कर देता हूं, क्योंकि 2 दिन का काम हो जाएगा, आपने करना है। वो फैक्टराइज का है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि वो 3 वाला स्क्वायर था। 27 - 125a³ - 135a + 225a²।
इसका करना है। अब इतना तो हमें पता होगा भाई क्यूब दे रखा है तो क्यूब का ही बनेगा, तो इसका क्यूब का बनाएंगे। 27 का तो 3 क्यूब हो गया, 3 3 जा 20। इसको पहले इसमें क्यूब इसमें है माइनस 125 का 5a हो गया, 5 को 3 बार करेंगे 5 5 जा 25 5 जा 125 a क्यूब, दोनों हो गई। अब हम अपनी तरफ से पूरा करेंगे इसको, -3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। इसको नहीं देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे खोलने के बाद भाई ये बराबर बनाया या नहीं बना। अपनी तरफ से इसका पूरा क्यूब बनाएंगे, 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू फर्स्ट माइनस सेकेंड, क्योंकि माइनस का था तो माइनस आएगा, 3 - 5 माइनस है ना यहाँ पे, फर्स्ट माइनस सेकेंड। अब इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेंगे हम, इसका तो इतना ही रखो -5 ये भी क्यूब हो गया, ये तो इसी के बनाए थे हमने, तो इन दोनों के, तो वो तो ठीक है। 3 3 जा 9 5 जा 45 इंटू 3 - 5 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, -3 है तो 135 है, इसमें प्लस है इसमें माइनस है तो माइनस आ गया। इसकी दृष्टि करेंगे तो 225 है और 2 माइनस है तो प्लस 225 a स्क्वायर, ए ये है एक ही है a स्क्वायर, बाकी ये है 5a स्क्वायर माइनस 3। अब इसको मिला कर देखिए आप, ये तो हमने इसके बनाए थे तो ठीक है, ये 135 है माइनस ये 225 प्लस, इसका मतलब हमने जो पूरा क्यूब किया है वो बिल्कुल इसी के बराबर है, तो हमारा आंसर आएगा 3 - 5a होल क्यूब। इसको खोल देंगे तो ये आएगा और इससे ये आएगा, तो ये 3 बार कर लेंगे 5a इंटू 3 - 5a इंटू 3 - 5, तो ये फैक्टर बन गए। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना इसी प्रकार से, तो आपने ये 6 और 7 तक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, 8 तक, तो यहाँ पे आपने करना है।